ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है अवेक मूली क्लब में। आज की मूली विजय भाई जी पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी पवित्र आत्माओं को। आज के महावाक्य जो मीठा बाबा ने उच्चारण किए 17 अक्टूबर 1987 को बहुत महत्वपूर्ण हैं। आत्मिक स्थिति में सभी बैठ जाइए। महावाक्यों का हेडिंग है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार। और जो परम पूज्य शिव बाबा हैं अपने पूजनीय बनाने वाले होनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने इसका बच्चों को सामने रखते हुए बोला कि पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं। आगे बाबा ने बताया कि जो पूजनीय आत्माएं हैं विश्व के आधार मूर्त आप हो। आप आत्माओं का कितना महत्व है। पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी है, चढ़ती कला है। फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता। और पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। पवित्रता को डिफाइन करते हुए बाबा ने कहा जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व प्रकार के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, इसको कहा जाता है सर्व प्रकार की पवित्रता। बाबा ने ये कहा कि जो चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक है उससे विधि पूर्वक पूजा होती है। बाबा ने पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी बताते हुए बताया कि जो चारों प्रकार की पवित्रता है वह स्वाभाविक हो, सहज हो और सदा हो। सोचना ना पड़े। हमारे ना हर पवित्रता के धारणा में ना स्वतः ही यथार्थ संकल्प और सपन हो। फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की जो दिनचर्या है ना वो भी यथार्थ होनी चाहिए। आगे बाबा ने कहा कि पवित्रता की धारणा बहुत महीन है और पवित्रता के आधार से ही कर्म की विधि और गति का आधार है। अब हम बाबा के महावाक्यों को विस्तार से लेते हैं। यह इतनी महत्वपूर्ण मुरली है, आप सब तो जानते ही हैं। इस मुरली के आधार पर भट्टियां होती हैं। महावाक्यों का हेडिंग है पवित्र जीवन का श्रृंगार पवित्रता। पूजनीय पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य शिव बाबा अपने होवनहार पूज्य व्रत बच्चों प्रति बोले, आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष होनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रत्न पूजनीय बने हैं। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जान नहीं, ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं, नहीं तो विश्व का महत्व नहीं। स्वर्ण युग व आदि युग व सतो प्रधान युग नया संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं आप हो। तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। आप गिरती कला में जाते हो तो संसार की गिरती कला होती है।
आप परिवर्तन होते तो विश्व भी परिवर्तन होता। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो। आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे थे। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं और देवताएं अर्थात पूज्य। सभी देवताएं पूजनीय तो हैं, फिर भी नंबरवार जरूर हैं। किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से होती है और किन्हों की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती। किन्हों के हर कर्म की पूजा होती है, किन्हों के हर कर्म की पूजा नहीं होती। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है और कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता। ऊपर ऊपर से थोड़ा सा सजा लेते हैं, लेकिन विधि पूर्वक नहीं। कोई के आगे सारा समय कीर्तन और कोई के आगे कभी कभी कीर्तन। इन सभी का कारण क्या है? ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं, ज्ञान योग पढ़ाई तो सभी करते हैं, फिर इतना अंतर क्यों? बाबा ने अंडरलाइन कराया, धारणा करने में अंतर है। फिर भी विशेष कौन सी धारणा के आधार पर नंबर वन होते हो, जानते हो? आगे बाबा कह रहे हैं, पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता अपनाते उतना सर्व प्रकार के पूजनीय बनते, और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण से पवित्रता को सहज अपनाते वही विधि पूर्वक पूज्य बनते। आगे बाबा ने डिफाइन किया, अंडरलाइन कीजिए, सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है। जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व प्रकार के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं, यथार्थ एक्यूरेट, इसको सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। इस डेफिनेशन को अपन अगर अलग से दिन में लिखेंगे भी ना तो हमारे ना मस्तिष्क में छप जाएगी। स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी ना हो। अंडरलाइन स्वप्न। मानो स्वप्न में ब्रह्मचर्य खंडित होता है तो किसी भी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, आवेशता के वश कर्म होना या बोल निकलता, क्रोध के अंश के रूप में व्यवहार होता, तो इसको पवित्रता का खंडन माना जाएगा। सोचो, जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता तो साकार में किए हुए कर्म, वहां बाबा बोल रहे थे स्वप्न में ब्रह्मचर्य खंडन, और यहाँ साकार होता है ना ईर्ष्या करो, तो इसको बाबा ने अंडरलाइन करते हुए कहा कि साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव होगा। इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती। खंडित मूर्तियां मंदिर में नहीं रहती, आजकल के म्यूजियम में रहती है। वहां भगत नहीं आते, सिर्फ यही गायन होता है कि ये बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, बस। उन्होंने स्थूल अंग के खंडित को खंडित मान लिया, लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वह पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। अंडरलाइन कीजिए, ऐसे चार प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। चारों प्रकार की पवित्रता से, ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक है तो पूजा भी विधि पूर्वक है। आगे बाबा ने अंडरलाइन कराया, मन में, कर्म में, वाणी में, कर्म में संबंध संपर्क आ जाता है, और स्वपन में पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण चाहे बड़ों को
चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है लेकिन बोल निकल गया, वह मेरा लक्ष्य ऐसे नहीं था लेकिन हो गया, या कहते हैं हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया। यह भी चलाना है, इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। यह अलबेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबरवार में ले आता है। यह भी अपवित्रता के खाते में जमा नहीं होता। आगे बाबा क्या कह रहे हैं, सुनाया था, क्या बाबा ने बताया, पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है, नोट कीजिए, उन्हों की चारों प्रकार की पवित्रता, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क में स्वाभाविक, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, टेंशन नहीं रखना पड़ेगा, स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। 3 S को अंडरलाइन कर लीजिए, सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ अर्थात एक्यूरेट संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। यथार्थ अर्थात एक तो युक्ति युक्त, दूसरा यथार्थ, हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। ऐसी पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या में, अंडरलाइन कीजिएगा, दिनचर्या में हर कर्म में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई अभी अंडरलाइन कीजिएगा, अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ या निरंतर नहीं करते तो उसमें अंतर के कारण पूजा में अंतर होगा। आगे बाबा ने स्पष्ट समझाया, मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि में नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी का समय उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा। अर्थात अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से या कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। ऐसे हर दिनचर्या में कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। बाबा ने तो एक अमृत वेले का एग्जाम्पल दिया, पूरी दिनचर्या में, व्यवहार में, सभी का नुमे शाम में, सोते समय, हर जगह हर कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। आगे बाबा ने कहा, विधि पूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में ऊपर नीचे नहीं होना, यह भी अपवित्रता के अंश में गिनती में आता है। आगे बाबा ने कहा, क्योंकि क्योंकि उसका कारण तो आलस और अलबेलापन है ना, आलस और अलबेलापन भी विकार हैं, जो यथार्थ कर्म नहीं वह विकार, अंडरलाइन करने वाली बात है, जो यथार्थ कर्म नहीं वह भी विकार है। तो अपवित्रता का अंश हो गया, इस कारण पूज्य पद में नंबरवार हो जाते। फाउंडेशन क्या रहा, पवित्रता। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं, ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही रहे, सिर्फ इसको पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो, दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे तरफ देखे
तो फीचर से उसे पवित्रता अनुभव हो। जैसे और प्रकार के फीचर वर्णन करते हैं, वैसे वर्णन करें कि इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक, मुख में पवित्रता की मुस्कुराहट, और कोई बात उन्हें नजर ना आए, इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। सभी श्रृंगारी हुई मूर्त सुन रहे हैं ना? समझा? बाबा ने कहा समझा, अर्थात गहराई से इसको समझिए। पवित्रता की तो और भी बहुत गुह्यता है, यह फिर सुनाते रहेंगे। जैसे कर्मों की गति गहन है, पवित्रता की परिभाषा बड़ी गुह्य है, और पवित्रता ही फाउंडेशन है। अच्छा, अब बाबा पार्टियों से मिल रहे हैं। आज गुजरात आया है। गुजरात वाले सदा हल्के बन नाचते और गाते हैं, चाहे शरीर में कितने भी भारी हों, लेकिन हल्के बन नाचते हैं। गुजरात की विशेषता है सदा हल्का रहना, सदा खुशी में नाचते रहना, बाप के व अपनी प्राप्तियों के गीत गाते रहना, बचपन से ही नाचते गाते। अच्छा, ब्राह्मण जीवन में क्या करते हो? बाबा कह रहे कम टू द पॉइंट। ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों की जीवन। गरबा रास करते हो तो मौज में आ जाते हो, अगर मौज में न हो तो ज्यादा नहीं कर सकते। मौज मस्ती में थकावट नहीं होती, अथक बन जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा मौज में रहने वाली जीवन, यह है स्थूल मौज। और ब्राह्मण जीवन की है मन की मौज। सदा मन मौज में नाचता गाता रहे। यह लोग हल्के बन नाचने गाने के अभ्यासी हैं, तो इन्हों को ब्राह्मण जीवन में भी डबल लाइट बनने में मुश्किल नहीं होती। तो गुजरात अर्थात सदा हल्के रहने के अभ्यासी कहो, वरदानी कहो। तो सारे गुजरात को वरदान मिल गया, डबल लाइट। मुरली द्वारा भी वरदान मिलते रहते हैं ना। आगे बाबा वतन का सुना रहे हैं। सुनाया था आपके इस दुनिया में यथाशक्ति यथा समय होता है, यथा और तथा। और वतन में तो यथा तथा की भाषा नहीं। यहाँ दिन भी तो रात भी देखना पड़ता, वहां न दिन न रात, न सूर्य उदय होता न चंद्रमा, दोनों में परे हैं। आना तो वहां है, बाबा कह रहे ऐसी ऐसी वतन में आना है। बच्चों ने रूरयान में कहा कि कब तक? भाई बाबा कब तक आएंगे? आगे बाबा जवाब दे रहे हैं, बाप दादा कहते हैं आप सभी को हम तैयार हैं, तो अभी कर लेंगे। फिर कब का तो सवाल ही नहीं। कब तक? जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई। अभी नाम निकालने बैठते हैं 108 में भी सोचते हैं ये नाम नहीं डालें या डालें या नहीं। अभी 108 की माला में भी सभी वही 100 नाम बोलें नहीं, फर्क हो जाता है। नोट किया आपने? 108 की माला बाबा नहीं बनाएंगे, हम सब बोलेंगे। कहा है ना, 108 की माला में भी सभी वही 108 नाम बोले, सभी एक मत सही बोले नहीं, फर्क हो जाता है। बाप दादा तो अभी घड़ी ताली बजावे और ठकाठक शुरू हो जावे। नोट करो क्या कह रहे हैं बाबा। एक तरफ प्रकृति, एक तरफ व्यक्ति, क्या देरी लगती बाबा को, क्या देरी लगती? पर बाबा प्यार का सागर है, लेकिन बाप को सभी बच्चों से स्नेह है। हाथ पकड़ेंगे तभी तो साथ जाएंगे। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। आप कहेंगे सभी समान अर्थात सभी नंबर वन बनेंगे नहीं, लेकिन नंबर वन के पीछे नंबर टू होगा। देखो माला का डेफिनेशन बता रहे हैं। नंबर वन बाप समान, नंबर वन नंबर टू के नंबर टू नंबर वन के समान। हाँ, ये क्या कहा आपने? नंबर वन दाना जो होगा वह समान होगा, तीसरा दो के समान, चौथा जो है तीन के समान। ऐसे समान मतलब 19-20 का फर्क। तो ऐसे समान बने तो एक दो के समीप होते होते
माला तैयार हो गई। ऐसी स्टेज तक पहुंचना अर्थात समान बनना। 108 तैयार हो जाएंगे। नंबरवार तो होना ही है। समझा? बाप तो कहते हैं अभी कोई गारंटी करने वाला हो कि हम सब तैयार हैं तो बाप दादा को सेकंड लगता है। दृश्य देखते हैं ना, ताली बजाई और परियां आई। अच्छा, अभी हम सभी बहुत प्यार और स्नेह से बाप दादा को सन्मुख देखते हुए वरदान ग्रहण करेंगे। याद प्यार। चारों ओर के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुंचने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माओं को सदा हर समय पवित्रता के श्रृंगार में सजी हुई विशेष आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो और हम सब आत्माओं का भी बाप दादा को स्नेह युक्त याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया एक एक परिवार का। थैंक यू वेरी मच। अब हम साइलेंस में आएंगे, फिर आगे मनन करें। ओम शांति। सभी का स्वागत है। सभी एक एक दो दो पॉइंट शेयर कीजिए। हाँ जी, रीमा बहन, स्वागत है आपका। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सबको पवित्रता से श्रृंगार रहे हैं। तो बाबा स्वर्ग की स्थापना, स्वर्ण युग, आदि युग, सतु प्रधान युग, नए संसार की स्थापना करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि हम सब कितनी महान आत्माएं हैं, संसार के लिए नई रोशनी। क्योंकि कल्प वृक्ष का जो बीज है ना, बीज तो शिव बाबा है, लेकिन बीज से जो वृक्ष निकलता है, जड़ों में हम हैं, तना हम हैं, तो हम ही फाउंडेशन है। तो बाबा कह रहे हैं कि आपकी चढ़ती कला से ही क्या होता है कि विश्व की श्रेष्ठ कला में लाने के आप निमित्त बनते हो, और आपकी गिरती कला इस संसार की भी गिरती कला होती है। तो आप महान और महत्व वाली आत्माएं हो, ऐसा बाबा हम सबको श्रेष्ठ सम्मान दिला रहे हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू बहन। हाँ जी, बोली बहन। वीवो 1609 माइक ऑन किया है ना? चंदी भाई बोलो। चलो आप बोलिए सुभाष भाई। ओम शांति। बाबा कहते हैं स्वर्ण युग व आदि युग व सतो प्रधान युग नया संसार अब विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। नए विश्व के आधारभूत पूजनीय आत्माएं आप हो। तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर। हम सब पवित्रता की जर्नी पर हैं, अटेंशन रखते हैं। तो इन हाँ बोलिए नमिता बहन, वेलकम। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज हम बच्चों को कह रहे हैं कि हम है विश्व के आधारभूत पूजनीय आत्माएं हैं। तो पूजनीय बनने का विशेष आधार है पवित्रता। तो बाबा कहते हैं जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में
चाहे ज्ञानी आत्माएं हो या अज्ञानी आत्माएं हैं, सबके प्रति संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं। तो इसको कहते हैं सर्व प्रकार की पवित्रता। बाबा कहते हैं स्वप्नों में भी स्वयं के प्रति या अन्य आत्मा के प्रति अंश मात्र भी अपवित्रता न रहे, तब कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। तो पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या की हर कर्म यथार्थ एक्यूरेट करती है। तो पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, क्योंकि हम ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं। तो हमारा भविष्य में हमारा पूजा भी होती रहेगी, क्योंकि हम हैं पूजनीय। बाबा ने पहले से क्या कहा कि हम है पूजनीय आत्माएं। तो बाबा कहते हैं पूज्य पवित्र आत्माओं की पवित्र, स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। तो पवित्रता ब्राह्मण जीवन की श्रृंगार है। तो श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से दूसरों को भी होता है, जैसे रूहानियत की दृष्टि, मुख में मधुर बोल, मुस्कुराहट चेहरा, हाथों में यथार्थ कर्म, एक्यूरेट कार्य। तो निर्माण स्वभाव, निर्माण बोल और निर्माण स्थिति सदा ब्राह्मण जीवन का पवित्रता है। ओम शांति। थैंक यू बहन, बहुत सुंदर। पवित्रता की ऐसी जर्नी है, इस पर हम सदा अटेंशन रखते हैं, या हम क्या क्या ध्यान रखते हैं, या जो भी आपको महावाक्यों में ना बहुत विशेषता से बताए गए हैं, इनको अगर हम कोई रिपीट भी करेगा तो उसका फिर भी हमारे प्योरिटी पर ही फर्क पड़ता है कि हर वर्ड में एनर्जी होती है ना, आप कोई भी चीज इसमें शेयर कर सकते हैं। बता रीमा बहन कुछ ऐड करना है, बताइए। जी ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम सभी को बड़े सूक्ष्म रूप में, जैसे कि आलस्य और अलबेलापन भी बाबा ने कहा ये भी विकार है। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि अमृत वेला चलो देर से उठ जाएंगे और फिर मुरली एक बार ऐसे पढ़ ली, उसका मनन नहीं किया, उसको समाई नहीं। तो ये सब बहुत सूक्ष्म रूप में, भोजन बाहर का कर लिया है ना, और फिर शाम का नुमा शाम नहीं किया। तो जो ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या बनी हुई है उसमें अगर आलस्य आ गया, या फिर अलबेलापन की बाबा ने बताया कि हमने किसी को टॉन्ट में ही बोल दिया है ना, जिससे उसको दुख हुआ, तो दुख देना भी अपवित्रता है। तो बाबा कह रहे हैं कि स्वप्न मात्र में भी अगर हमने पवित्रता खंडन हो रही है तो वो भी संपूर्ण पवित्रता नहीं होगी। इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क न दृष्टि वृत्ति कृति आलस्य अलबेलापन, ये सब में अगर हम एक्यूरेट चलेंगे, बाबा ने एक्यूरेट की भी डेफिनेशन अर्थात यथार्थ, वो यथार्थ रूप में अगर नहीं हो रहा तो वो भी अंश है अपवित्रता का। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है, अपनी अलर्ट रहना है हमेशा। ओम शांति। बहुत सुंदर। साकार मुरली में बाबा बार बार ध्यान खिंचवाते हैं ना, इसलिए बार बार हर दूसरे तीसरे दिन इसको ले लेते हैं बाबा। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, मतलब क्या हमारी अटेंशन वाली बात है। पर बाबा ने तो यहाँ का अटेंशन भी नहीं, सरल सहज सदा सर्व के प्रति। बहुत सुंदर। आप सब भी ऐड कर सकते हैं, सभी की अटेंशन इस टॉपिक इस गुण पर रहती है। गीता बहन का माइक अनम्यूट, हाँ म्यूट है, वो अनम्यूट है, वो बोले। হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি দিদি। ওম শান্তি দিদি। बाबा बोला पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, जो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से और को भी दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरा तरफ देखे तो फीचर से उन्हें पवित्रता अनुभव हो। जैसे और प्रकार के फीचर्स वर्णन करते हैं, वह से यह वर्णन करे कि इनके फीचर से पवित्रता दिखाई देती है। नयन में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर ना आए
इसको कहते हैं पवित्रता के सिंगार से सिंगारी हुई मुक्त। ओम शांति। थैंक यू बहन। आशा बहन जी आप बताइए। महावाक्यों में ना जैसे बताया कि हमारे हर एक्शन का प्रभाव, हमारी चढ़ती कला तो सबकी चढ़ती कला, अर्थात हमारे पीछे करोड़ों नहीं तो लाखों तो हम सबके पीछे ही हैं। मतलब हमारी एक गलती का नुकसान, बाबा ने अभी एक दो दिन पहले मुरली में कहा था, जमा का तो ध्यान रखते हो, घाटे का भी देखते हो। तो हमें इतना इस पर अटेंशन रखना है। अगर कोई पॉइंट रिपीट भी करता है ना तो वो भी सेवा है। हाँ जी गौरव अच्छा भाई जी वेलकम। जी, तो थैंक यू भाई साहब, आपने बहुत अच्छे से अटेंशन खिंचवाया हमारा भी। और बाबा ने इसमें बहुत ये राज भी खोला ना कि माला भी जो है, मतलब बाबा ने बोला एक मन का दूसरे के समान होगा, एक के पीछे दूसरा होगा। तो जैसे दाना होता है, तो बाबा ने बोला बाप समान नहीं तो नंबरवार तो होंगे ही ना। तो तीसरा दो के समान होगा और चौथा तीन के समान होगा। तो अगर हम वैसे तो पुरुषार्थी हैं बाबा के यज्ञ में, और पवित्रता की परिभाषा संपूर्ण पवित्रता की तो बहुत हुई है कि हमें जी हमेशा। भाई जी, मेरी आवाज आ रही है हाँ आपको? अच्छा बहन एक हाँ जी, मिनट, हाँ जी। गौरव भाई बोल रहे हैं फिर आप बोलिए प्लीज। जी भाई जी, हाँ ओके। जी, तो हमेशा हमें हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ संकल्प भी रखना है। तो जैसे भी संबंध में, संपर्क में कोई भी आत्मा के संबंध में आ रहे हैं तो अभी भी हमें हर एक के प्रति शुभ भावना रखना है। जैसे बाबा ने यहाँ बोला कि ईर्ष्या अवेशता के वश कोई भी कर्म होता है तो वो भी पवित्रता का खंडन है ना। तो अगर बाबा तो कह रहे हैं स्वप्न में भी इसका प्रभाव पड़ता है, तो बाबा ने भी बोला अगर स्वप्न में प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ेगा। तो हमें अपने संकल्पों को श्रेष्ठ ऐसे ही बनाना है जैसे बाबा चाहते हैं। और ये मुरली और भी हम दोबारा डिटेल में पढ़ेंगे तो आई होप हमें इसका लाभ होगा। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू भाई जी। हाँ जी आशा बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति सभी को। आज बाबा ने संपूर्ण पवित्रता के लिए देवताओं का भी कहा कि देवताओं की किसी की पूजा नंबरवार होती है और किसी की विधि पूर्वक होती है। इसका भी कारण बाबा ने बताया। और बाबा ने आत्माओं के लिए भी कहा कि जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प बोल में कर्म में, अर्थात ज्ञानी अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र दृष्टि वृत्ति वाइब्रेशन यथार्थ संपर्क संबंध में आते हैं। तो ये इस बाबा ने कहा कि सर्व प्रकार की पवित्रता ये है। बाबा ने यहाँ भी कहा कि स्वप्न में भी और किसी के प्रति हमारे मन में ईर्ष्या भी ना हो, आवेश भी ना हो, अंश मात्र का क्रोध भी ना हो। इस पर भी हमें ध्यान देना है। बाबा ने पवित्रता के लिए कहा कि इस पर भी बच्चों पवित्रता यहाँ पर भी आपकी खंडित होती है। बाबा ने आगे कहा कि मन वाणी कर्म, कर्म में संबंध संपर्क भी बाबा ने कहा कि स्वप्न में भी इसको पवित्रता कहते हैं। ये संपूर्ण पवित्रता ही है। बाबा आगे बोला कि कई बच्चे जो होते हैं वो अलबेलेपन में आकर अपने से जो उनके बड़े होते हैं लौकिक अलौकिक, उनको भी वो लोग चला लेते हैं। और उनका भी बाबा इस तरह से कहना चाहते हैं कि डिसरिगार्ड किसी भी रूप में करते हैं तो वो भी अपवित्रता के रूप में ही गिना जाएगा। बाबा ने इस पर बहुत ध्यान दिलाया कि बच्चों ये अलबेलापन है और आपको ये संपूर्ण स्वराज्य की स्थिति से नंबरवार में ले आ जाएगा। तो आप अपने हर कर्मों पर ध्यान दो कि केवल अलौकिक परिवार नहीं, लौकिक परिवार में भी बहुत ही ध्यान से अपने व्यवहार में, चलन में, संबंध संपर्क में आप आओ, ताकि आपका बाबा का नाम कहीं भी उसमें कोई ऐसा ना लगे कि ये ब्रह्मा कुमारी हैं और इस तरह से करते हैं। ओम शांति। थैंक यू बहन, शुक्रिया। प्रिंसी बहन बोल भाई सकते जी। हैं आप, हैंड रेज। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा चिंतन चल रहा था
एक्चुअली 2-3 दिन से चल रहा था, लेकिन आज थोड़ा कंक्लूजन पर मैं निकली हूँ। तो ये चिंतन चल रहा था कि ये हमारी पवित्रता भंग क्यों होती है, उसका कारण क्या है। बाबा तो बताता है, लेकिन हर की इंडिविजुअली अपनी अपनी भी होती है, क्यों भंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोचूं कि एक व्यक्ति है, वो उसको दिन रात हैबिट है शराब पीने की। तो एक दिन उसको डॉक्टर कहते हैं कि तेरे लीवर अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल जवाब देगा जब तक तुम शराब नहीं छोड़ोगे, अब तुम्हें छोड़नी है और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो हॉस्पिटल में आते हैं, उनको मेडिकल इनपुट दी जाती है, मेडिकल ट्रीटमेंट उनका चलता है, तो उनको दवाई वगैरह दी जाती है। इसके बावजूद भी उनको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। उनको चेकिंग किया, रेस्टलेस होती है, हेडेक होती है, डिजीनेस होती है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, उनको भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही जब हमें किसी चीज़ को हमें फॉर एग्जांपल हमें कुछ छोड़ना है, जैसे कुछ भी हो जाए हमें छोड़ना है, जैसे हम कहें कि हमें चाय छोड़नी है, या हमें जो हमें हम बाबा कहते हैं ना कि किसी पे हमें डिपेंड नहीं होना, हमें लगता है हम इस पर डिपेंड हो चुके हैं, तो हम क्या कहते हैं इसको छोड़ना है, लेकिन उसको एक दिन के लिए नहीं छोड़ना, उसको हमेशा के लिए उस चीज़ को छोड़ना है। डिपेंडेंसी है ना उसके ऊपर। तो जैसे कॉफ़ी पीने की आदत है, बाहर से वो पीनी है, तो उसको छोड़ना है। बाहर से पीना, बहुत सारे यहाँ पर आत्माएं हैं, ब्राह्मण आत्माएं जो अब बाहर से कॉफ़ी पीते हैं, तो उसको डिपेंडेंसी को छोड़ना है। तो क्या होता है, क्योंकि एक दिन की बात नहीं, जैसे मछली को पानी से निकालो तो कितनी तड़पती है, तो ऐसे ही आत्मा भी तड़पती है, बेचैन होती है। तो क्या होता है उस समय, उदासी आती है, दिल शिकस्त, क्योंकि वो चीज़ प्राप्ति नहीं होती। जब वो चीज़ प्राप्ति नहीं होती तो वो जो वो चीज़ जो बेचैनी, वो अपवित्रता को लेकर आती है। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि जैसे हमने मीठा छोड़ना है, बाबा कहते हैं कि हमें डॉक्टर ने कह दिया है, शरीर की नॉलेज के साथ साथ आत्मा की नॉलेज के साथ शरीर की नॉलेज भी चाहिए, तभी हम राज्य भाग्य चला सकते हैं। तो इसलिए जितना हम पढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है ये नुकसान है, लेकिन जितना बुद्धि में जाएगा, जितना हम चिंतन करेंगे, मैं खुद चिंतन को पढ़ूंगी, हाँ ये मेरे लिए नुकसान है, ये आत्मा के लिए क्यों। आज बाबा ने जैसे मेजर जो बात भाई कही बाबा ने, तुम्हारी पूजा ऐसी ही विधि से होगी जिस विधि से हम पवित्रता को धारण करेंगे। तो बाबा भिन्न भिन्न ढंग से हम बच्चों को समझाते हैं। तो यही ढंग है, जैसे उनको अल्कोहल वालों को हमें इंजेक्शन देना पड़ता है, दवाई काम नहीं करती, यहाँ भी ज्ञान का इंजेक्शन निरंतर चाहिए, और तेज, एक बार का नहीं, बार 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 इंजेक्शन चाहिए, तो जाकर हमारे मन में पड़ता है हाँ वाकई इसको हमने छोड़ना है, ये ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं, हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं। ये मैं निचोड़ पर पहुंची। बहुत दिन का मेरा चिंतन था। थैंक यू आप सभी का। ओम शांति जी। थैंक यू प्रिंसी बहन। सावित्री बहन आप ऐड कर सकते हाँ जी, तो संपूर्ण पवित्रता, तो बाबा ने मुरली में हमें क्या क्या बताया। तो पहले तो हमें अपने मन, वचन, कर्म और सपन, ये चारों चीजों में किसी भी प्रकार का विकार का प्रभाव नहीं होना चाहिए, जिससे आत्मा का अपने मूल जो शुद्ध स्वरूप है, मतलब आत्म अभिमानी में रह करके एक बाप को याद करना। तो देह भान से परे रहकर जब हम स्वधर्म, पुरुषार्थ और ईश्वर याद पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो इसमें ये शामिल हो जाता है जिसमें हमें सुख और शांति मिलती है। जैसे बाबा ने बोले 21 जन्मों की राह। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे है कि जैसे बहन ने भी अभी बताया कि चारों अवस्थाओं में पवित्रता हम कैसे रखें, जैसे बीच बीच में खंडे जो बहन ने बताया। लेकिन मन क्या है, मन एक विचार है, तो वचन क्या है बोल, तो कर्म क्या है कार्य, और सपन क्या है सपने। तो इन चारों में कोई भी वासना का विकार, मतलब आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आसक्ति नहीं तो ये संपूर्ण पवित्रता है। तो इसको क्या करना, हमने आत्म अभिमानी बनना है, एक बाप दूसरा न कोई। और विकारों से मुक्ति, मेन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे विकारों का प्रभाव बुरी तरह से खत्म हो जाए, जिससे आत्मा क्या होती है, शुद्ध और शक्तिशाली। तो संपूर्ण पवित्रता 100% मुरली, तो मुरली का ज्ञान पूरी तरह समा सके, तभी बाबा ने बोला ना फर्स्ट सेकंड जो ये है वो मुरली। तो पुरुषार्थ और याद, ये दो चीजें, यह पवित्रता सहज नहीं होती। मतलब क्या होते, बाप मतलब शिव बाबा की याद और स्मृति में ज्ञान, और मुरली से पुरुषार्थ, जिससे हम आत्माएं देवी गुण से भरपूर होती है, क्योंकि पवित्रता ही नई दुनिया का बाबा ने आधार। तो यहाँ पर हमें
मतलब ये जो सारे भावात्मा में हर भाव, हर विचार, हर कर्म जब शुद्ध और निराकारी हो जाते हैं, तब क्या होता है? संपूर्ण पवित्र। और फिर हम अपना दिव्य भाग्य भी प्राप्त करती है हम आत्मा। यही संपूर्ण पवित्रता, प्योरिटी है। ओम शांति। थैंक यू सावित्री बहन। हम हाँ जी, प्रोमिला बहन, आप बोल सकते हैं, माइक ऑन किया हुआ था। सुभाष भाई, आपने माइक ऑन किया था, बोल सकते हैं लास्ट पॉइंट। ओम शांति भाई जी। जैसे स्वप्नों में भी पवित्रता खंडित होती है तो उसको पवित्र नहीं कह देता है। जैसे मूर्ति की पूजा मंदिरों में होती है, लेकिन मूर्ति जब खंडित होती है तो मंदिर में नहीं लगते, उसे म्यूजियम में लगते हैं और उसको सजाने के लिए वापर करते हैं। वैसे ही अपने मन को पवित्रता खंडित नहीं होने चाहिए। ओम शांति। बहुत सुंदर। अभी आप सभी पोल में पार्टिसिपेट लीजिए। आज का एक होमवर्क भी ले लेते हैं। आज के महावाक्यों से ना 10 पावरफुल पॉइंट नोट करें, और स्वमान भी आएगा, उससे नशा भी चढ़ेगा, हमारी अटेंशन भी जाएगी, और उस पर बार बार ध्यान दें। ओम शांति। अभी हम 2-3 मिनट के लिए बाबा को याद करते हैं। सभी अलर्ट होके बैठ जाइए। अपनी भ्रुकुटी में चमकते हुए सितारे को देखिए। मान लीजिए, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। मेरी मूल नेचर संपूर्ण पवित्रता है। मुझसे चारों ओर पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। मस्तक में फैल रही हैं, फिर पूरे शरीर में फैल रही हैं, फिर चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही हैं, 10 दिशाओं। स्वीकार करें, मैं परम पवित्र हूँ, परम पूज्य हूँ। पवित्रता मेरा श्रृंगार है। प्योरिटी इज माई पर्सनैलिटी। मैं परम पवित्र आत्मा। ओम शांति। साकार तन में आ जाइए। थैंक यू बाबा, थैंक यू सारे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब, मुरली पढ़ने का और पढ़ाने का। ओम शांति। हैव ए ग्रेट डे। कल मिलते हैं दूसरे मुरली।